एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया। हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है। कहा मैं बहुत अच्छा हूं। तेरी भैंस कैसी है। कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए। कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस। हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया। बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है। कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया। कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया। कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब वो आया तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है। कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी। अब जुमला बदल गया। अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ये अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका। कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया। कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हों। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए ला करके दिया। कहा इसको कबूल कर लीजिए। दुनिया में लोग गुलाब तोहफे में एक दूसरे को देते लेते हैं। इमाम फाजिल बरेलवी उस गुलाब को कबूल तो करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं ये दुनिया का गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी मुरझाता नहीं है, जो जब से खिला है कभी मुरझाता नहीं। और उसके बाद कहना शुरू कर दिया सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत ने एक फूल को देखा। लेकिन मेरे अजीजों ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो बाल सफ़ेद हो जाएं तब भी बूढ़ा नहीं है, जिस्म अगर गल जाए तब भी कमज़ोर नहीं है। बाकी अगर हुजूर से दूर होकर हट्टा कट्टा पहलवान भी हो तो हमारी ठोकरों में है, और हुजूर से वफा करता है, व्हील चेयर पर बैठा है, तब भी वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। दुनिया जानती है ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम। अज़ीज़ान गिरामे वक़ार, असल जिंदगी क्या है इसको आज महसूस करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हम अपनी तारीफ पसंद नहीं करते, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो इस तरह से हमें बुलाते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह के गुलामों के गुलामों का एक अदना कुत्ता होने पर फख्र महसूस करता। सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, बेदम वारसी ने ये दुआ किया था
या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे, सगे तैबा सब मुझे कहकर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ए मेरे अजीजों, आज हमें फख्र इसी बात पर होना चाहिए कि दुनिया मुझे नबी के नाम से जोड़ करके पहचाने, हुजूर की गुलामी में मुझे पहचाने, मेरे मनसब से, मेरे ओहदे से, मेरे माल से, मेरी जायदाद से, मेरे खानदान से नहीं। दुनिया अगर हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो इससे बड़े कमाल की बात नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़े फख्र की बात हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन हुजूर के जरिए से हो जाए, इसलिए कि जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं,